एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस। हमने पिछली क्लास में फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कि ऐसा विश्लेषण या ऐसा आप एनालाइज करना या फोरकास्टिंग करना, अनुमान लगाना, जिससे आपकी इंडस्ट्रीज को, आपकी कंपनीज को और आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस को आप एनालाइज कर सके। टेक्निकल एनालिसिस उससे रिलेटेड तो होता है बट उसके अपोजिट वर्क करता है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं मतलब कि तकनीकी विश्लेषण। तकनीकी विश्लेषण मतलब आप जब टेक्निकल रूप से किसी चीज को विशेष कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, तकनीकी रूप से टेक्निकल थिंग्स को यूज करते हुए आप एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, तो उसे आप क्या कहोगे? टेक्निकल एनालिसिस। फर्स्ट, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? A method of analyzing and predicting stock movement based on the past market data, preliminary price and values. टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी मेथड है जिसके थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं डाटा को, स्टॉक कर सकते हैं उसका मैनेजमेंट, पोस्ट मार्केट डाटा, प्रिलिमिनरी प्राइस एंड वैल्यूज। आप जब आपकी प्राइस क्या है, आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, उससे आप आपकी मार्केट की प्राइस या सेलिंग प्राइस क्या रख सकते हैं कि आपकी मार्केट प्राइस होनी चाहिए। ये सारी चीजों को आप जब एनालाइज करते हैं, अनुमान लगाते हैं चीजों का टेक्निकल रूप से, थ्रू द तकनीकी भाषा में या तकनीकी रूप से जब इसका आप अनुमान लगाते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं? टेक्निकल एनालिसिस। फर्स्ट, टेक्निकल एनालिसिस को आप कौन कौन से टूल्स में डिवाइड करते हैं? जब आप एनालाइज करते हैं टेक्निकली तो उसे आप किन टूल्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व। फर्स्ट होता है प्राइस, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। सेकेंड, टाइम, जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है। थर्ड, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब उसका विस्तार कितना हुआ है। एंड फोर्थ वन इज इंडिकेटर, मतलब वो किसकी ओर इशारा कर रहा है, इंडिकेट किसको कर रहा है। तो ये चार टूल्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट को या एनालाइज को क्या करते हैं, पहले से आपका प्रोडक्ट का एनालिसिस में आपकी हेल्प कराते हैं। जब आप एनालिसिस करते हैं तो मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस में भी बताया था कि फर्स्ट आप आपका इंडस्ट्रीज का एनालाइज करते हैं, सेकंड आप आपके कंपनी बिजनेस का एनालाइज करते हैं एंड थर्ड आपका इकोनॉमिक कंडीशंस का एनालिसिस होता है। तो यही तीन बेसिस पर जब आप टेक्निकल रूप से एनालाइज करते हैं कि आपकी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, उसकी टाइम, उसमें प्रोडक्शन होने में कितना टाइम लगा है, उसमें कितना वॉल्यूम मतलब कि कितना विस्तार से आपने काम किया है। नाउ लास्ट, वो किसकी ओर इशारा, इंडिकेट किसको कर रहा है, जो प्रोडक्ट आपने तैयार किया है वो किस यूज में आएगा मार्केट में जाके। ये सारी चीजें जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स होती है। तो जब मे भी पॉसिबल आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, मतलब तकनीकी रूप से जब आप अनुमान लगा रहे हैं किसी चीजों को, तो ये सारे टूल्स जो है वो उसके अंदर वर्क करते हैं और ये टूल से आपके लिए क्या होता है, वो हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट फिर अप्रोच। अब जब आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए? फर्स्ट, टॉप डाउन एंड सेकंड, बॉटम अप। दो टाइप के अप्रोच होने चाहिए। टॉप से डाउन, मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस में भी बताया था, टॉप से डाउन भी जाता है, डाउन से अप भी आता है। ऐसा ही बॉटम से अप आता है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस किस टाइप का होता है? टॉप से डाउन की ओर जाता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आता है, एंड बॉटम से अप की ओर और नीचे से ऊपर की ओर जाता है। यही चीजें हमने फंडामेंटल एनालिसिस में भी डिस्कस की थी और यही चीजें आप टेक्निकल एनालिसिस में भी करेंगे। ये भी कंपनी से लेके इकोनॉमिक और इकोनॉमिक से लेके कंपनी, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू अप, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर भी एनालाइज की जाती है। फिर नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में। जब आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं
पॉइंट आने और जाने में बेस्ट एंट्री एग्जिट पॉइंट देता है। जब आप एंट्री एग्जिट की बात करते हैं तो आपको बिजनेस कैसा चाहिए जिसमें आप आसानी से एंटर भी हो सके, और अगर आपको ऐसा लगे कि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप उसमें आसानी से क्विट भी कर सके। आपको ऐसे ही बिजनेस चाहिए होता ना, क्यों? क्योंकि इससे आपको आसानी रहती है बिजनेस करने में भी और बिजनेस से बाहर निकलने में भी। इसके फिर डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? तो इसके फर्स्ट डिसएडवांटेजेस होता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ मार्केट बिहेवियर। अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब जिसे आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, प्रीडिटरमाइंड रहती है। मार्केट का बिहेवियर मतलब मार्केट कंडीशन कभी भी चेंज हो सकती है। आप जब भी बिजनेसेस की बात करते हैं तो बिजनेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा चेंजिंग पॉइंट क्या लगता है? मार्केट कंडीशंस का चेंज होना। जब तक एक बिजनेसमैन को मार्केट कंडीशन चेंज नहीं कर सकता, मार्केट कंडीशन लीगल अथॉरिटीज या कस्टमर्स की डिमांड्स के थ्रू मार्केट कंडीशंस क्या होती है? चेंज होती है। तो जब भी कोई बिजनेसमैन होता है वो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को चेंज करना चाहिए। बट ये क्या होता है? डिसएडवांटेजेस होता है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे बिजनेसमैन उसके अकॉर्डिंग सोच नहीं पाते, जिसकी वजह से उन्हें हानि भी हो सकती है। सेकेंड है इंस्टेंट ऑफ रेवेन्यू प्राइस एंड वॉल्यूम मूवमेंट। जब आप प्राइस की बात करते हैं या वॉल्यूम की बात करते हैं तो उससे इंस्टेंट रेवेन्यू मिल जाता है। इंस्टेंट रेवेन्यू इतनी जल्दी मिलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंट मिला है, दैट मींस आगे चल के आपको क्या है उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। जब आप किसी बिजनेस की भी बात करते हैं तो आपका बिजनेस में क्या होता है? धीरे धीरे आप ग्रोथ करते हैं, एकदम से ग्रोथ नहीं कर पाते। अगर आपने एकदम से ग्रोथ करी तो थोड़े दिन तक ही वो चलेगा और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपका बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो जब आप टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस की भी बात करते हैं तो हर चीज कैसी होनी चाहिए? धीरे धीरे परफेक्ट होती है। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो बिजनेस भी कैसा होना चाहिए? आपका धीरे धीरे ग्रोथ लेवल पर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एकदम से ग्रोथ लेवल पे आ गया आपका और आपको बहुत सारे रेवेन्यू या प्रॉफिट कलेक्ट होने लगे, इससे सिर्फ थोड़े दिन तक आप प्रॉफिट कलेक्ट कर पाओगे, आगे की फ्यूचर प्लानिंग जो है वो उससे नहीं हो पाएगी। तो जब भी आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैनेज करते हैं या स्टेप बाय स्टेप बिजनेस को रन करते हैं तो उससे क्या होगा? आप फ्यूचर प्लानिंग आसानी से कर पाएंगे। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस, या तकनीकी रूप से जब आप विश्लेषण करते हैं या टेक्निकल रूप से आप अनुमान लगा रहे हैं, चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, तो किस किस बेसिस पर आप एनालाइज करते हैं? एक फंडामेंटल एनालाइज होता है एंड सेकेंड इज टेक्निकल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कि फंडामेंटल एनालिसिस ऐसा एनालिसिस जो एक ऐसी मेथड है जो कि आपको फंडामेंटल रूप से या आपको सिर्फ मार्केटिंग बाइंग या सेलिंग के थ्रू आपको एक एनालाइजेशन होता है। बट जब आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। ये एक ऐसी मेथड होती है जिसके थ्रू आप पास्ट का मार्केट कंडीशंस को सोचते हुए फ्यूचर के बारे में डिटरमाइन कर सकते हैं या फ्यूचर के बारे में इसमें सोचा जा सकता है। तो ये होता है आपका टेक्निकल एनालाइजेशन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? एक ऐसी मेथड होती है, प्रीडिटरमाइंड मेथड होती है, जिसके थ्रू आप पास्ट मार्केट डाटा को कलेक्ट करके फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं या फ्यूचर की प्राइस एंड वैल्यू किस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं या रख सकते हैं, प्लानिंग किस टाइप से कर सकते हैं। ये सारी चीजें टेक्निकल रूप से आप किस किन चीजों का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। सेकंड में हमने टूल्स की बात की थी, कौन कौन से यंत्र इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइस। आप सबसे पहले क्या डिटरमाइन करते हैं? आपका प्राइस। जब भी कोई प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं तो उसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड होता है? आपके प्राइस के ऊपर। आपका प्रॉफिट अर्न होगा या नहीं होगा ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? आपकी प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर, कि वो प्रोडक्ट की प्राइस कितनी बिकेगी, किस एस्पेक्ट से बिक सकती है। सेकेंड टाइम, आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया है वो कितने टाइम में उसके पूरा हुआ है, कितने टाइम कंज्यूम करके वो
प्रोडक्ट जो है वो रेडी हुआ है। ये एस्पेक्ट्स भी क्या होता है टेक्निकल ग्रुप में यूज होता है। थर्ड वॉल्यूम, उसका फैलाव जो है वो कितना बड़ा है। फोर्थ इंडिकेटर, मतलब वो किसकी ओर इंडिकेट हो रहा है, इशारा कर रहा है कि आपका टेक्निकल यूज है वो किस ओर इशारा कर रहा है। आप प्रॉफिट में जा सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। ना अप्रोचेस, जब आप अप्रोचेस की बात करते हैं तो टू टाइप्स के अप्रोचेस होते हैं, टॉप से बॉटम एंड बॉटम, टॉप से डाउन एंड बॉटम से अप, जिसे आप बोल सकते हैं। टॉप से डाउन मतलब कि ऊपर से नीचे, एंड बॉटम से अप भी मतलब नीचे से ऊपर ही जाता है। जब आप फंडामेंटल एनालिसिस पढ़े थे तो वो दो तरीके से हो रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था। और जब आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस बॉटम से अप जाता है या टॉप से डाउन जाता है। सेकेंड, एडवांटेजेस की बात की जाए तो एडवांटेजेस क्या होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। इजी यूज करने में भी होते हैं और सिंपली अंडरस्टैंड करने में भी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि ये ऐसे एनालिसिस हो जाते हैं जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी क्या आप उसका यूज करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए इसको कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। जब आप सिंपल तरीके से चीजों को समझेंगे, सिंपल तरीके से चीजों को जानेंगे तो वो आपके लिए सिंपली और इजी हो जाएगा। सेकंड, बेस्ट एंट्री एंड एग्जिट, इसमें आप आसानी से एंट्री भी कर सकते हैं और एग्जिट भी ले सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस हमने देखे थे, अनप्रेडिक्टेबल मार्केट बिहेवियर होता है, इसका मार्केट बिहेवियर कोई भी अननेसेसरी होता है या आप बोल सकते हैं अनसर्टेन होता है। सेकंड, इंस्टेड ऑफ रिवेन्यू प्राइस एंड वॉल्यूम मूवमेंट, इसका जो रिवेन्यू प्राइस होता है वो इंस्टेंट होता है, मतलब जल्द से जल्द आपको रिवेन्यू कलेक्ट तो हो जाता है, बट इसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये था आपका टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब टेक्निकल रूप से तकनीकी विश्लेषण या तकनीकी अनुमान लगाना कि आप बिजनेस जो है वो किस किस एस्पेक्ट से कर सकते हैं, या जब आप बिजनेसेस को स्टार्ट करने की या उन्हें ग्रोथ करने की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं या कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जिनको यूज करते हुए आप आपका बिजनेस सेटअप या ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये था जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। जब तक आप कोई फंडामेंटल अनुमान नहीं लगा लेंगे, जब तक आप कोई टेक्निकल रूप से एनालाइज या तकनीकी अनुमान भी नहीं लगा लेंगे, तब तक आपका बिजनेस क्या होगा, रन नहीं कर पाएगा। अगर आपको आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा करनी है, आपको फ्यूचर प्लान करना है और साथ ही साथ आपको ये लगना चाहिए कि आपका मैनेजमेंट प्रॉपर चल सके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीडिटरमाइंड थिंग्स को या ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, प्लानिंग करके चलना पड़ेगा और कंट्रोलिंग। तो तीन चीजें जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, एक आपका इन्वेस्टमेंट, दूसरा आपका मैनेजमेंट और तीसरा आपकी सिक्योरिटी। तीन चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती है एज अ सक्सेसफुल बिजनेस। आपका मैनेजमेंट प्रॉपर होता है तभी आपका बिजनेस आगे अच्छा चलेगा, आपकी सिक्योरिटी है उस बिजनेस में तो ही आपका बिजनेस आगे चल पाएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस में तो भी आपका बिजनेस आगे चल पाएगा। तो ये तीन चीजें जो रहती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करती है, चाहे आप फंडामेंटल को एनालाइज करें चाहे आप टेक्निकल रूप से एनालाइज करें। तो आज हमने सीखा टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, साथ ही साथ उसके टूल्स कौन कौन से होते हैं, देन हमने अप्रोचेस पढ़े, कौन कौन से दो तरीके के अप्रोचेस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, दूसरा हमने उसके डिसएडवांटेजेस देखे कि क्या क्या हानियां उससे हो सकती है। इसी के साथ जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।